द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी मामले को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष संसद में जोरदार हंगामा कर रहा है, वहीं अडानी समूह को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। अडानी समूह लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और इसी के साथ अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जो है वो भी लगातार दर्ज की जा रही है। आपको खबर दिखाते हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं। सबसे पहले न्यूज 24 का ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है 3 दिन में अडानी समूह की 3 कंपनियों को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है, जो कि अपने आप में ही बड़ा आंकड़ा है। दूसरा लिखा है एनडीटीवी, अडानी पावर और अडानी विल्मर के शेयरों में दर्ज की गई है भारी गिरावट। तो एनडीटीवी के शेयर जो कि अडानी ने पिछले ही दिनों खरीदे थे, उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और इसी के साथ अडानी को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है, 80,000 करोड़ रुपए की चपत जो है वो लग चुकी है। तो एक तरफ विपक्ष अडानी मामले को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, जेपीसी कमेटी की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अडानी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अडानी ग्रुप के जो शेयरों में गिरावट है वो भी दर्ज की जा रही है। लगातार हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी यहां पर हो रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है अडानी ग्रीन की बड़ी निगरानी तो भर भराकर टूटे शेयर, 5 स्टॉक्स में लगा लोअर सर्किट। अडानी ग्रुप के लिए मंगलवार भारी नुकसान वाला साबित हुआ है। अडानी की कंपनी ग्रीन अडानी के शेयरों के एक्सचेंजों ने मंगलवार 28 मार्च से एएसएम फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेज में डाला गया। इस खबर का असर ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयरों पर दिखाई दिया और सभी लाल निशान पर बंद हुए। इस बीच अडानी के 5 शेयरों में लोअर सर्किट लगा। इसी के साथ अडानी शेयरों पर लगातार असर दिख रहा है। शेयरों में लगातार जो है वो गिरावट भी दर्ज की जा रही है। खबर में लिखा है स्टॉक एक्सचेंजों ने अडानी ग्रुप की निगरानी ऐसे समय में बढ़ाई है जबकि अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर बीते शुक्रवार को ही लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेज से पहले स्टेज में आ गए हैं। इस बीच निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़े असर के कारण एक बार फिर से सभी अडानी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल गई है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के स्टॉक शेयर बाजार में कारोबार खत्म होने पर 6.97% की गिरावट के साथ 1,602.95 रुपए के लेवल पर बंद हो गए हैं। तो अडानी ग्रुप को यहां पर एक के बाद एक बड़ी चपत लग रही है। लगातार भारी गिरावट हो रही है, भारी नुकसान हो रहा है और इसी के साथ खबर भी आ रही है कि 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो अडानी ग्रुप को पिछले दिनों हुआ है। इसी के साथ खबर में आगे देखिए लिखा है मंगलवार को शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। इसी बीच अडानी ग्रुप के 10 स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, मार्केट पर भी अडानी ग्रुप को लेकर उसका असर जो है वो पड़ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा 5 कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। इनमें अडानी पावर 5%, अडानी विल्मर 4.99%, अडानी ग्रीन एनर्जी 5%, अडानी टोटल गैस 5% और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 5% गिरकर बंद हुआ है। तो यहाँ पर अडानी की जो कंपनियां हैं, जिन्हें टॉप कंपनियां कहा जा सकता है, वो लगातार उनके शेयर जो हैं उसमें गिरावट देखी जा रही है और ये अडानी समूह के लिए फायदे की खबर जो है वो नहीं है। एक तरफ तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर हमलावर है, लगातार अडानी के खिलाफ जांच कमेटी बिठाने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। 80,000 रुपए की चपत जो है वो अडानी को लग चुकी है। अमीरों की लिस्ट से भी वो लगातार नीचे खिसक रहे हैं। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के जो है वो बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अच्छे दिन जा चुके हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है 5 शेयरों में लोअर सर्किट के अलावा अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में से अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स 5.18% टूटकर 596.50 पैसे हो गए हैं। न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी कि एनडीटीवी के शेयर 4.78 फिसलकर 174.20 रुपए। अंबुजा सीमेंट के शेयर की बात करें तो अंबुजा सीमेंट के शेयर 2.97% की गिरावट के साथ 360 के करीब जो है वो पहुंच गए हैं। और एसीसी लिमिटेड के स्टॉक्स की बात करें तो 4.45% फिसल कर 1,660 रुपए के स्तर पर
क्लोज हो गए हैं। तो लगातार शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी के साथ एनडीटीवी, जिसके शेयर अडानी ने पिछले ही दिनों खरीदे थे, उसके शेयरों में भी लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि अडानी ग्रुप के लिए अच्छी खबर नहीं है। आगे खबर में लिखा है, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में आई गिरावट के चलते बीते दिनों में ही ग्रुप के मार्केट कैप में करीब 80,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 23 मार्च को कारोबार की संपत्ति पर अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,70,730 करोड़ रुपए था, जो अब 8,90,750 करोड़ रुपए रह गया है। इसमें 79,980 करोड़ रुपए की कमी आई है। तो यहां पर अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, और इसी के साथ अडानी ग्रुप को 80,000 करोड़ रुपए की चपत जो है वो भी लग चुकी है। इसी के साथ आगे खबर में देखिए, लिखा है, एक्सचेंजों ने इस मामले में स्पष्टीकरण अडानी ग्रुप से मांग लिया है, जिसको एक और बड़ा झटका अडानी ग्रुप के लिए कहा जा सकता है। इस बीच अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। दरअसल हिंडनबर्ग के प्रकोप से उबरने की कोशिश के बीच ग्रुप की ओर से 2.15 अरब डॉलर की रिपेमेंट का जो दावा किया गया है, उसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। गौरतलब है कि बीते 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी, जिसके बाद अडानी के शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग में जिस तरह की भविष्यवाणी की गई थी अडानी ग्रुप को लेकर, ठीक उसी तरीके से अडानी ग्रुप जो है वो गिरावट की कगार पर नजर आ रहा है। भारी नुकसान उठाने के बीच निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए ग्रुप ने कर्जों का भुगतान करने की प्राथमिकता दी है। वहीं अब 2.15 अरब डॉलर के रिपेंट पर सवाल उठाते हुए पब्लिश की गई द केन की रिपोर्ट के बाद स्टॉक एक्सचेंजों ने ग्रुप से स्पष्टीकरण की मांग की है। तो एक तरफ जेपीसी की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, और इसी के साथ अडानी ग्रुप को यहां पर 80,000 करोड़ रुपए की चपत जो है वो लग चुकी है। इसी के साथ जो उसकी टॉप कंपनियां हैं, उसके शेयरों में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, और इन सब को लेकर स्टॉक एक्सचेंजों ने भी ग्रुप से स्पष्टीकरण की मांग की है। तो ये सभी खबरें जो हैं वो अडानी के लिए एक के बाद एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। हालांकि अडानी लगातार जो है वो कर्ज से उबरने के लिए कंपनियों को गिरवी रख रहा है, शेयरों को गिरवी रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में जो है वो सही से सेटल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि अडानी जो है वो कुछ महीने पहले ही, आज से कुछ महीने पहले की बात कर लें तो अडानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो पिछड़ते जा रहे हैं, लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, लगातार उनका नुकसान होता जा रहा है, और उनके शेयरों में भी गिरावट जो है वो लगातार दर्ज की जा रही है, जिसको लेकर अडानी ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप इस खबर को लेकर अडानी ग्रुप, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती चली गई हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।